हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा सितंबर मंथ में तीन बड़ी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक क्रिप्टो करेंसी के मार्केट भी हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में और फिलहाल की सबसे बड़ी एक और फड कंट्रोवर्सी, बेसिकली आप बोल सकते हैं, फड बोलना गलत होगा, वो है यहाँ पे गाला गेम्स के बारे में। सब चीज़ों के बारे में वन बाई वन आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कल नाइट में मैंने एक अपडेट किया था, बेसिकली बिटगेट की तरफ से मुझे मेल आया था केवाईसी का कि भाई जो लेवल 1 केवाईसी है वो करनी अब आपको यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपको ध्यान होगा तो 27 तारीख को अगस्त को मैंने ट्वीट किया था, मैंने बोला था कि 2023 जो है ना वो लास्ट ईयर है नो केवाईसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। एज ऑफ नाउ अगर आप बात करेंगे ना तो मेरे हिसाब से दो बड़े एक्सचेंज बचे हुए हैं यहाँ पे जिन पे केवाईसी नहीं है। एक है यहाँ पे MEXC ग्लोबल और दूसरा है यहाँ पे एलबैंक। बाकी सब पे हो चुकी है। बिटगेट से स्टार्ट हुआ, देन कूकॉइन पे पहुंचा, दुनिया का सबसे बड़ा एनोनिमस क्रिप्टो एक्सचेंज जिसे बोला जाता था कूकॉइन, और उसके बाद अब यहाँ पे बिटगेट ने भी सारी चीज़ों को जो है कंपलसरी यहाँ पे कर दिया है। बोलने का मतलब सिंपल, रेगुलेशन यहाँ पे। और सितंबर मंथ में जो मैंने शुरू में बोला तीन बड़ी चीज़ें, उसमें से एक पहली चीज़ सितंबर मंथ में होती हुई दिखाई देगी आपको। काफ़ी हद तक उम्मीद है, 99% एक ड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। G20 की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद IMF, ये सब जो ड्राफ्ट बनाने वाले थे वो काफ़ी हद तक उसके आसार हैं सितंबर मंथ में आपको एक बेसिक ड्राफ्ट आता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले ही चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई हुई हैं। दूसरी बड़ी चीज़ सितंबर मंथ में जो होनी है वो है यहाँ पे CPI का डेटा आने वाला है। हर मंथ ही आता है पर इस बार का डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये डेटा के बेस पे, जो कि सितंबर 13 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक की, इस पे डिपेंडेंट है ये चीज़ जो बहुत क्रिटिकल है, और वो है FOMC की मीटिंग जिसमें पता चलेगा इंटरेस्ट रेट को किस तरीके से यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। खैर, जब हम लोग इंटरेस्ट रेट के डेट के नियर अबाउट आएंगे तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो ये तीन चीज़ें इस महीने होने वाली हैं, CPI का डेटा और उसके बाद FOMC की मीटिंग, और वो डिपेंड करेगी CPI के डेटा पे। और उसके अलावा हमें एक रेगुलेशंस आती हुई ज़रूर देखने को मिलेगी, और ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डॉज कॉइन की, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ ना कुछ जो है अपडेट यहाँ पे डालता रहता है। SpaceX का भी इन्होंने डाला था, आज तक उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि उन्होंने एक्चुअल में बिटकॉइन सेल करे भी थे कि नहीं करे थे। तो अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी एलन मस्क की बायोग्राफी देखने को मिलेगी। अब आप बोलेंगे एलन मस्क की बायोग्राफी अगर देखने को मिलेगी तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अब इन्होंने जो रिवील किया है, उन्होंने बोला है उसमें डॉज कॉइन के बारे में हमें जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उसमें एक तो हमें ये देखने को मिलेगा कि डॉज कॉइन के थ्रू ट्विटर का जो पेमेंट है वो होगा यहाँ पे। और एक और बात हो रही है, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक दूसरा ही एप्लीकेशन, कुछ जगह पे मैंने अपडेट भी पढ़ा है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो क्रिप्टो करेंसी का जहाँ पे लेन देन होगा आपस में, वहाँ पे भी ये जो डॉज कॉइन है उसको कुछ पेमेंट मोड में या किसी तरीके से उसको जो है वहाँ पे फिट किया जाएगा। अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर एक ये अपडेट है फिलहाल डॉज का। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने डॉज कॉइन के बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो किया था जहाँ पे मैंने आपको डॉज कॉइन के बारे में यही चीज़ बोली थी कि आने वाले टाइम में एलन मस्क कुछ ना कुछ उसमें बड़ा करेंगे। वो एक बार आप वीडियो देखेंगे तो और क्या हो सकता है फ्यूचर में डॉज कॉइन का, वो आपको वहाँ पे जो है समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, वो है यहाँ पे गाला गेम्स की। तो गाला गेम्स में ये हुआ है कि जो उसके CEO हैं और को फाउंडर हैं, दोनों ने आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में लॉसूट जो है यहाँ पे फाइल कर दिया है। CEO का बोलना है यहाँ पे कि जो को फाउंडर हैं उन्होंने 130 मिलियन डॉलर के जो गाला टोकन है वो गलत तरीके से लिए और उसके बाद उसको सेल किया। और जो को फाउंडर हैं उन्होंने CEO के अगेंस्ट में यहाँ पे जो लॉसूट है वो फाइल किया है कि वो कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर और एसेट्स जो हैं उसको यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से ख़राब कर रहे हैं।
अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक प्रोजेक्ट जिसके को फाउंडर और सीईओ अगर आपस में इस तरीके से लड़े तो उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, वही यहाँ पे गाला के साथ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट इतना ख़राब नहीं है अभी, पर अगर गाला की बात करें तो पिछले एक दिन में 8% और पिछले 7 दिन में यहाँ पे 12% गाला का जो गाला गेम्स का प्राइस है वो गिर चुका है। इवन अगर मैं मंथली चार्ट में भी देखूं या मैं ईयरली चार्ट में भी अगर देखता हूं तो इस लेवल पे, लगभग इस लेवल पे गाला को हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था, जब पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी जो थी डाउनफॉल में थी। उस जगह पे गाला यहाँ पे आ गया। अगर आप देखेंगे प्योरली डिक्रीजिंग चार्ट जो है यहाँ पे गाला का बन रहा है। अब अगर सीईओ और को फाउंडर आपस में लड़ेंगे तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट गेमिंग इंडस्ट्री के एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक, जिसका नाम यहाँ पे गाला का जो नाम था आता था एक टाइम पे, पर इस तरीके से को फाउंडर और सीईओ ने पूरी की पूरी जो चीज़ें उसको यहाँ पे ख़राब कर दिया। अब एग्जैक्टली क्या होगा आने वाले टाइम में वो हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि गाला अगर है आपके पास तो उसका क्या करें। देखो, मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा या प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं से इसको टेक ओवर कर लिया जाएगा, रिवर्सल होगा, और ज़्यादा अगर यहाँ पे क्रैश होता है तो इस पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर कुछ और बड़ा यहाँ पे निकल के आता है और अगर हमें ज़्यादा क्रैश होता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ से अगर ये 50% और गिर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बना सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आप होल्ड करके रखिए, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक होती हुई हमें इस प्रोजेक्ट के साथ, मेरा पर्सनल मानना है, हमें देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा था। अगर ये को फाउंडर और सीईओ का कल को कुछ फट क्रिएट होता भी है तो कहीं ना कहीं से इसको ज़रूर टेक ओवर एटलीस्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर इस वीक में क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज यूएस मार्केट बंद रहेगा लेबर डे की वजह से, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थर्सडे को आने वाली है। यहाँ पे जॉबलेस क्लेम, वो एक हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब एक बार बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, बेसिकली चार्ट्स के बारे में। तो क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप की बात करें तो 0.48% यहाँ पे बढ़ी हुई है। वॉल्यूम के बारे में बात करें 2.9% बढ़ा है यहाँ पे। इनफ्लो की बात करें तो कोई इनफ्लो नहीं है। इसके अलावा फियर इंडेक्स की बात करें 40 फियर में है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करें तो वो यहाँ पे बाई की तरफ है। हीट मैप देखें तो BTC 0.45% अप और इथीरियम 0.20% अप दिखाई यहाँ पे दे रहा है। करंटली एक और चीज़ मैंने नोट की थी यहाँ पे, वो था यहाँ पे फंडिंग रेट। अगर आप फंडिंग रेट के बारे में बात करें, उससे भी पहले फंडिंग रेट का एक बहुत डिटेल वीडियो भी मैंने बना के डाला हुआ, वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, तो आपको फंडिंग रेट क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फंडिंग रेट के बारे में बात करें तो ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरे को उम्मीद थी कि मंडे को एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा ग्रीन हमें और यहाँ पे दिखाई देगी पॉजिटिव के साथ, और उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिलेगा, पर एटलीस्ट वो चीज़ अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करें तो जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 25,980 और सॉर्ट ऑफ 16,000 की रेंज के बीच में। यहाँ पे मैं हूँ करंटली अभी वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट में अगेन जो बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, वही है सिनेरियो। अभी कोई ऐसा BTC में मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा यहाँ पे 25,000, और ये मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था। मैं एक बार आपको वो पोस्ट भी दिखा देता हूँ जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, सॉरी ट्विटर पे शेयर किया था, इनफैक्ट टेलीग्राम पे नहीं, मैंने गलत बोल दिया। तो ये मैंने बोला था कि यार ये मेरे बेसिकली 4 जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,000, 22,000, 19,000 और 55,500। यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्राइस पे बिटकॉइन जा रहा है, मैं आपको खाली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है वो यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको थोड़ा आप देखें तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ये एक बहुत मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप स्पॉट पे यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करके थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, अगर इस प्राइस पे आता है बिटकॉइन तो करंटली अगर बात करें तो बिटकॉइन को जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 25,000 पे, और रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाता है सबसे पहले इसका यहाँ पे 200 EMA डेली चार्ट पे, जो कि हमारा तकरीबन 27,000 के नियर अबाउट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक उम्मीद है मुझे कि CPI का डेटा आने से पहले एक बिटकॉइन में मूव हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 27,000 पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस आएगा, जो मुझे लगता है शायद नहीं टूट पाएगा, और उसके बाद BTC का प्राइस एक नीचे डाउनफॉल हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और वो टाइम पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि 25,000 पे हमारा सपोर्ट बनता है कि नहीं बनता, और अगर वो नहीं बनता है तो हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूँ तो कोई ऐसी पॉजिटिव अपडेट नहीं है जो आने वाली है, थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स ही हैं, जिसमें से CPI डेटा है, FOMC मीटिंग और रेगुलेशंस, जिसके बारे में
उम्मीद यही है कि वो क्रिप्टो के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा क्लॉज जो है ज़रूर आएगा, जिसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट मार्केट में हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सितंबर का महीना हमेशा से क्रिप्टो के लिए ख़राब भी रहा है और इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आने भी वाली हैं, पर अगर कुछ बड़ा पॉजिटिव आ गया रेगुलेशंस में या कहीं पे, तो डेफिनेटली फिर ये वाला लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमारे 29,000 से लेकर 32,000 का, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब ये टूटा तो हम लोग इसके ऊपर एक बार निकलेंगे, और मेरा मानना है कि एक कैंडल इससे ऊपर निकालेगी और शायद उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो अभी तक चल रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर रहा जो मुझे आपको डिस्कस करना होगा, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इतना इस वीडियो पसंद आया आपको, उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।